और इस सभा में मैं देख रहा हूं दूर तक रथ के चारों तरफ हमें लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं रथ के अगर सामने देखूं तो बड़ी संख्या में हमें माताएं बहनें दिखाई दे रही हैं, नौजवान हैं। सामने मुझे अपने ओम प्रकाश राजभर जी के पीले पीले झंडे दिखाई दे रहे हैं। संजय चौहान जी के नीले नीले झंडे दिखाई दे रहे हैं, सफेद। कृष्णा पटेल जी के झंडे हमें दिखाई दे रहे हैं और सबके साथ हमारे सरों पर लाल टोपी दिखाई दे रही है। ये जन समर्थन, ये जो जोश और ये उत्साह और ये खुशी, ये बदलाव की है, बदलाव होके रहेगा। ये जो लोगों का सैलाब दिखाई दे रहा है, मैंने तो समुद्र में लहर उड़ते देखी है, समुद्र में लहर देखी है, लेकिन आज लोगों के बीच से लहर होती जा रही है। ये जो धक्का लग रहा है एक दूसरे का, ये लहर है, लहर। और ये उत्साह बता रहा है कि बदलाव होगा। बताओ आप, हम सब मिलकर के बदलाव लाएंगे कि नहीं बदलाव लाएंगे? और बदलाव लाना इसलिए जरूरी है कि हमारा किसान दुखी है, हमारा किसान निराश हो गया है, निराश है हमारा किसान। किसान के चेहरे पर खुशहाली और खुशी लाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। क्या नहीं वादा किया था इन्होंने? वादा किया आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों और किसान भाइयों के परिवार के यहां उपस्थित नौजवान साथियों, माताएं बहनें, बताओ कहां किसानों की आय दोगुनी हो गई? किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। किसान अगर इस महंगाई में हिसाब किताब लगाएगा तो उसकी आधी कमाई है, आधी कमाई, और महंगाई दोगुनी हो गई। आधी कमाई, दोगुनी महंगाई, तो बताओ खुशहाली कहां से आएगी? ये नौजवान हमें भागते दिखाई दिए हैं। जब से रथ चला है जौनपुर से, हमारे नौजवानों ने साथ नहीं छोड़ा। नौजवानों ने साथ नहीं छोड़ा, दौड़ते भागते रथ के साथ साथ पसीना बहाते आए हैं। ये बता रहे हैं कि जब 22 में चुनाव आएगा तो यही नौजवान अपनी बेकारी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, नौकरी को लेकर के इस डबल इंजन की सरकार को हटाने का काम करेंगे। ऐसा उत्साह कभी देखने को नहीं मिला। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकास पुरुष ऐसा जोश कभी नहीं देखा, ऐसा जोश नहीं दिखाई दिया, ऐसा जोश नहीं दिखाई दिया है। ये आवाज तो बनारस तक जा रही होगी। ये जो आवाज जा रही है बनारस तक, ये जो बनारस तक आवाज जा रही है, ये उन्हें एहसास दिलाएगी कि अब सब समाज के लोग साथ खड़े हो गए हैं। ये बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। बताओ इस महंगाई में कहां खुशहाली है?
इस बेकारी में कहां खुशहाली है और कितना अपमानित होना पड़ा है। कोई वर्ग नहीं बचा जिसको अपमानित ना होना पड़ा हो। अपमानित हुए हैं लोग। पुलिस के अत्याचार से पुलिस ने अपमानित किया है। मुझे याद है आज के समय पर नौजवान अपने हाथ में मोबाइल रखता है और आज के जमाने में जहां इतनी टेक्नोलॉजी आई है, परिवर्तन हुआ है, जहां हर नौजवान कुछ न कुछ करना चाहता है, आज नौजवान अपनी जेब में मोबाइल रख करके दुनिया से जुड़ गया है। वहीं पर मुझे जौनपुर की वो बात याद आती है कि जिस समय नौजवान एक अपनी फिल्म बना करके जो टिकटॉक चला करता था, टिकटॉक के कार्यक्रम बना रहा था, पुलिस ने उस नौजवान को पकड़ लिया। पुलिस ने उस नौजवान को पकड़ लिया, थाने में ले गए। इतना मारा पुलिस ने कि उसकी जान चली गई। अगर कोई मदद करने के लिए सामने आया उस नौजवान के, तो वो समाजवादी लोग थे। मदद कर करके, और न केवल मदद की बल्कि जो पुलिस के लोगों ने अन्याय किया था उन्हें जेल भी भिजवाने का काम किया था। और यही नहीं, हमारे आपके बीच के नौजवान को पुलिस ने इतना मारा कि उसकी जान चली गई। और उसमें भी अगर कोई खड़ा हुआ उस परिवार के साथ, तो हम समाजवादी लोग और हम सब मिलकर के उसके परिवार के साथ खड़े हुए। जांच हुई, पुलिस के लोग जिन्होंने अन्याय किया था उन पे 25,000 का इनाम घोषित हुआ और जेल भी भेज दिए गए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हर एक को सम्मान देने का काम करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो ये जनगणना नहीं कर रहे हैं, जातियों की जनगणना नहीं हो रही। ये बीजेपी के लोग कभी हमारे बीच और इनके बीच नफरत फैला देते हैं, कभी हमारे बीच और इनके बीच नफरत फैला देते हैं, कभी हमारे बीच और संजय चौहान जी के बीच नफरत फैला देंगे। कहते हैं कि सब एक वर्ग लूट ले रहा है। ये भाजपाई कहते हैं कि एक वर्ग पे जा रहा है, लेकिन हम भरोसा दिला के जा रहे हैं अपने सभी साथियों को। अगर जरूरत पड़ी और जातियों की जनगणना करनी पड़ी, दिल्ली वाले करें ना करें, डबल इंजन वाले जनगणना जातियों की करें ना करें, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करा करके सभी की भागीदारी और सभी को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। आज न केवल जरूरत है अधिकारों की, बल्कि अपने संविधान को बचाने की भी जरूरत है। बताओ, संविधान बचाना चाहते हो कि नहीं बचाना चाहते हो? संविधान बचेगा तो हमारा आपका सम्मान बचेगा। संविधान नहीं बचेगा तो हमारा आपका लोकतंत्र में कुछ सहारा नहीं बचेगा। इसलिए समाजवादियों और अंबेडकरवादियों मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें। ये नौजवान जो बेकारी के कारण आंदोलन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं सफेद टोपी वाले भी आ गए हैं। ये सफेद टोपी वाले बीएड वाले जानते होंगे, इनकी नौकरी का रास्ता समाजवादियों ने खोला था। समाजवादी सरकार होती तो इन लोगों को नौकरी मिल गई होती, ये मदद कर रहे होते। चाहे हमारे बीएड वाले हों, बीपीएड वाले हों, टीटी वाले हों, शिक्षा मित्र हों, चाहे 69,000 हो, और चाहे नौजवानों को दौड़ लगवानी पड़े पुलिस की भर्ती के लिए, चाहे फौज की भर्ती के लिए, अगर विशेष
चाहे अपने नौजवानों को दौड़ लगवानी पड़े, दौड़ दौड़ के ये वैसे ही बहुत मजबूत हो गए हैं। और जब से मैंने देखा है रथ चलते हुए, ये नौजवान हार नहीं माने रथ के साथ। ये तो डीजल से इंजन चलता है, ये तो डीजल वाला इंजन है, लेकिन हम नौजवानों के पास दम वाला इंजन है, दम वाला। ये दौड़ते नजर आए, चाहे हमें फौज में, चाहे पुलिस में विशेष भर्ती निकाल करके इन नौजवानों को सेवा के लिए मौका देना पड़े तो हम लोग देने का काम करेंगे। इसलिए आप चाहे बीएड वाले हों, बीपीएड वाले हों, 69,000 वाले हों, बीटीसी वाले हों या टीईटी वाले, सब लोग मदद करना। ये सरकार नौकरी देने वाली नहीं है। जो परीक्षा आती है या पेपर लीक हो जाता है या परीक्षा दोबारा के रास्ते पे चली जाती है। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, अपनी माताओं बहनों का भी विशेष धन्यवाद देता हूं। आए हुए सभी साथियों का, दूर दूर तक बाग में खड़े हैं, वो चौकीदार भी खड़े हैं साइकिल के साथ, उनका भी धन्यवाद दे रहा हूं। सभी आए हुए हमारे सभा में बुजुर्ग, नौजवान, किसान भाई, मजदूर, माताएं बहनें और हर वर्ग के लोग आए हुए का बहुत धन्यवाद देता हूं। और उम्मीद और भरोसे के साथ कि जिस समय चुनाव होगा 22 में, आप लोग मदद करने का काम करना, एक एक वोट से सहयोग करना। बताओ सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? ये बाबा वाली सरकार हटाओगे कि नहीं हटाओगे? योगी सरकार चाहिए कि योगी सरकार? ये योगी सरकार कुछ नहीं करने वाली, आपके भविष्य को अंधकार में ले जाएगी। अगर भविष्य बनाना चाहते हो तो योगी सरकार हटा देना और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लाने का काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी साथी सहयोगी जो आज हमारे साथ यहां पर हैं, मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। आप सबका आभारी हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। बिना आपके इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम नहीं होता। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होने जा रही है।